हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या होती है और किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन नॉन एम्प्टी सेट किसी ग्रुप का सब ग्रुप है कि नहीं। ये सारी चीजें हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे ये सारी चीजें यहाँ पर समझने में आसानी होगी। फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं रिकॉल करा देता हूँ, जिनका मैं यहाँ पर ज्यादातर यूज करूंगा। तो चलो रिकॉल से शुरू करते हैं। तो बेटा सब ग्रुप की बात करूं तो सब ग्रुप चेक करने के लिए हम लोगों ने दो टेस्ट देखे थे, ठीक है। दो टेस्ट हम लोगों ने मेजरली देखे थे, जिनमें से सबसे पहला वाला टेस्ट जो था उसको बेटा हमने नाम दिया था वन स्टेप टेस्ट, ठीक है। सबसे पहला वाला जो टेस्ट था उसको बेटा हम लोगों ने नाम क्या दिया था, वन स्टेप टेस्ट, ठीक है। और दूसरा वाला जो था उसको हम लोगों ने नाम दिया था टू स्टेप टेस्ट। एक तो था वन स्टेप टेस्ट और एक था टू स्टेप टेस्ट। वन स्टेप टेस्ट में मैंने क्या बताया था, वन स्टेप टेस्ट में मैंने क्या बताया था कि अगर H हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी भी ग्रुप G का, ठीक है, अगर H हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी भी ग्रुप का, तो वो एक कंडीशन में सब ग्रुप बन सकता है। अगर क्या हो कि ए बी बिलोंगिंग टू एच क्या इंप्लाई करता हो कि भाई ए बी इनवर्स भी किसके अंदर है, एच के अंदर है। मतलब अगर ए और बी एच के दो एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स किसके अंदर होना चाहिए, एच के अंदर। और एडिटिव फॉर्म में मैंने बताया था, एडिटिव फॉर्म का मतलब ऐसे ग्रुप जिनका ऑपरेशन क्या हो, एडिशन हो। उस केस में इसको हम इस तरीके से लिखते थे कि अगर ए कॉमा बी एच के अंदर है तो a माइनस बी किसके अंदर होना चाहिए, h के अंदर होना चाहिए। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम बोलते थे भाई वन स्टेप टेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा सेट है वो गिवन ग्रुप का सब ग्रुप है, ठीक है। दूसरा था टू स्टेप टेस्ट। टू स्टेप टेस्ट में क्या था कि अगर सपोज करो H कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी भी ग्रुप G का, तो इसे हम बोलते थे सब ग्रुप ऑफ G अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। कौन कौन सी दो कंडीशन थी भाई? सबसे पहली कंडीशन थी कि अगर A और B H के अंदर है तो A भी बी किसके अंदर होना चाहिए, एच के अंदर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन बेटा ये थी कि अगर ए एच के अंदर है तो ए इनवर्स भी किसके अंदर होना चाहिए, एच के अंदर होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो हम बोलते थे कि टू स्टेप टेस्ट के अकॉर्डिंग ये जो एच है वो जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप, ठीक है। अब यही सारी चीजें का प्रयोग करते हुए, यूज करते हुए हम कुछ थ्योरम्स हैं जो सब ग्रुप से रिलेटेड है, जिन्हें हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली थ्योरम जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो थ्योरम क्या है भाई, देखें। सपोज करो कोई भी ग्रुप है जी हमारे पास, ठीक है, कोई ग्रुप है जी हम लोगों के पास, उसके दो सब ग्रुप हैं, एक तो है H1 और एक क्या है H2। और अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालता हूं, मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 फाइंड आउट करता हूं, तो वो भी क्या होगा, एक ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ग्रुप के दो सब ग्रुप मुझे पता है, उन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लेता हूं, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद भी मुझे ग्रुप का क्या मिलेगा, एक सब ग्रुप ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हम लिख लेते हैं और प्रूफ भी करेंगे। देखें बच्चों क्या लिखा मैंने, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G, है ना, ऑफ ए ग्रुप G is also a subgroup, मतलब कि अगर कोई सब ग्रुप, कोई ग्रुप है जी, उसके दो सब ग्रुप हमारे पास हैं, एक तो है H1 और एक H2, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होने वाला है, सब ग्रुप होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्रूफ किस तरीके से हम लोग ये चीज प्रूफ करेंगे। देखो भाई प्रूफ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, एज्यूम दैट G इज ए ग्रुप, G मान लिया कोई एक ग्रुप है, एंड H1
and H2 are two subgroups of G, two subgroups of G। भाई मान लिया क्या है कि H1 और H2 क्या है, इस ग्रुप G के कोई भी दो सब ग्रुप है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सब ग्रुप, ठीक है, इज ए सब ग्रुप। किसका सब ग्रुप प्रूफ करना है, सब ग्रुप ऑफ G हमें बच्चों प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको सब ग्रुप ऑफ G प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वन स्टेप टेस्ट, ठीक है। वन स्टेप टेस्ट में क्या होना चाहिए था, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि जिसको आप लोग सब ग्रुप प्रूफ कर रहे हो, जैसे यहां पर मैं इसको सब ग्रुप प्रूफ कर रहा हूं, ये क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, किसका, ग्रुप का। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि H1 इंटरसेक्शन H2 क्या बने, H1 इंटरसेक्शन H2 G का नॉन एम्प्टी सबसेट बने। वो कैसे दिखाएंगे वो देखना, जरा ध्यान से देखेंगे भाई। नाउ हमें ये पता है H1 एंड H2, H1 एंड H2 क्या है, आर सब ग्रुप्स, ठीक है। ये सब ग्रुप्स हैं, किसके सब ग्रुप्स है, सब ग्रुप्स ऑफ G है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये दोनों के दोनों ही G के सबसेट भी होंगे, और अगर ये दोनों के दोनों G के सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं H1 इंटरसेक्शन H2 की बात करूं तो वो भी क्या होगा, G का सबसेट ही होगा। एक चीज तो ये हो गई, लेकिन सबसेट होने से ये पता नहीं चलता कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि H1 इंटरसेक्शन H2 G का सबसेट है, बट ये प्रूव नहीं किया कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब ये नॉन एम्प्टी कब होगा, जब हम ये प्रूव कर पाए कि इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट है। वो किस तरीके से करेंगे, देखो भाई। आल्सो हमें ये पता है कि H1 एंड H2 क्या है, सब ग्रुप्स है ना। अगर ये सब ग्रुप्स हैं तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इनके अंदर आइडेंटिटी होगी। क्यों होगी भाई, देखो, क्योंकि H1 और H2 सब ग्रुप है। सब ग्रुप की डेफिनेशन में क्या था कि सब ग्रुप भी ग्रुप ही होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि E जो है वो H1 के अंदर भी होगा और E H2 के अंदर भी होगा, जहां पर ये E जो है, where this E is identity of G, जहां पर ये E जो है वो क्या है, आइडेंटिटी ऑफ G है ना। अब देखो, अब ये E जो है H1 के अंदर भी है, ये E जो है H2 के अंदर भी है। इसका मतलब ये E H1 और H2 दोनों में कॉमन आ गई। जैसे ही दोनों में कॉमन आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, E जो है H1 इंटरसेक्शन H2 में चला गया। हेंस हमारा जो H1 इंटरसेक्शन H2 है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, नॉन एम्प्टी हो जाएगा। और ऐसा ही तो हम प्रूफ करना चाह रहे थे कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो अब ये नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया, तो इसके ऊपर अब मैं वन स्टेप टेस्ट लगा सकता हूं। तो हम लोग अप्लाई करते हैं वन स्टेप टेस्ट, वन स्टेप टेस्ट। तो हम लोग इसके ऊपर वन स्टेप टेस्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। किस तरीके से करते हैं भाई, मान लिया दो एलिमेंट है A और B जो H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर है, ठीक है। तो वन स्टेप टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि AB इनवर्स किसके अंदर है, H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर है। अब ये करेंगे किस तरीके से वो देखना भी। अब देखो A और B दोनों H1 इंटरसेक्शन H2 में है। इसका मतलब क्या हुआ, A और B दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। इसका मतलब चले गए H1 के अंदर भी और H2 के अंदर भी, ठीक है। और क्योंकि H1 और H2 क्या है, सब ग्रुप्स है, लिख देते हैं सिंस H1 एंड H2 आर सब ग्रुप्स। क्योंकि ये सब ग्रुप्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है तो ये ग्रुप्स भी होंगे, क्योंकि डेफिनेशन से ही पता चलता है जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स तो है ही है, ठीक है। तो H1 और H2 अगर सब ग्रुप है तो वो ग्रुप भी होंगे। तो ग्रुप की डेफिनेशन से AB इनवर्स किसके अंदर जाएगा, H1 के। AB इनवर्स किसके अंदर जाएगा, H2 के। अब ये कैसे आया भाई, है ना, ये भी तो जानना पड़ेगा। देखो ध्यान से, अब देखो A और B H1 के अंदर है। H1 क्या है, सब ग्रुप है, मतलब कि ग्रुप है,
ठीक है। तो ग्रुप में क्या होता है, हर एलिमेंट का इनवर्स होता है। इसका मतलब B अगर H1 में है तो B इनवर्स भी किस में होना चाहिए, H1 में। तो हमारे पास H1 के दो एलिमेंट मिल गए, एक तो ये रहा A और एक अभी पता चला B इनवर्स। तो A और B इनवर्स दोनों के दोनों H1 के एलिमेंट है और H1 ग्रुप है तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी दिस AB इनवर्स H1 के अंदर होगा। बिल्कुल सेम अगर मैं सेट ऑफ हाइपोथेसिस यूज करूं तो AB इनवर्स किसके अंदर चला जाएगा, H2 के अंदर। इसका मतलब AB इनवर्स H1 के अंदर भी है, AB इनवर्स H2 के अंदर भी है। इसका मतलब दोनों में हो गया कॉमन, और जैसे ही दोनों में कॉमन हुआ इसका मतलब AB इनवर्स चला गया H1 इंटरसेक्शन H2 में। हेंस बाय वन स्टेप टेस्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो क्या है, इज ए सब ग्रुप। किसका सब ग्रुप है बेटा, सब ग्रुप ऑफ G। हो गया काम, सिर्फ इतना प्रूफ करना था। तो आप लिखें, लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं दूसरे थ्योरम के साथ। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, ठीक है, उसके दो सब ग्रुप हैं H1 और H2 से, अब उनका इंटरसेक्शन में लेता हूं तो हमें क्या मिलता है, उस ग्रुप का ही एक दूसरा सब ग्रुप मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करें कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, ठीक है, और उसका आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स हमारे पास है, ठीक है, मतलब पता नहीं कितने हैं बट सब ग्रुप्स हैं, है ना, उस ग्रुप के सब ग्रुप्स हैं। अगर मैं उन सभी सब ग्रुप का इंटरसेक्शन निकालता हूं, ठीक है, जितने भी सब ग्रुप हमारे पास हैं उन सभी का इंटरसेक्शन में निकालता हूं तो मुझे अगेन एक सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारी नेक्स्ट थ्योरम, क्या कि द इंटरसेक्शन और वी कैन से द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप। क्या बोला मैंने, लिख देते हैं, देखिए जरा थ्योरम। तो अगली वाली थ्योरम जो है हमारी वो क्या है, थ्योरम नंबर 2, the arbitrary intersection of a family of subgroup of a family of subgroups of a group is a subgroup सब ग्रुप। मतलब कि कोई भी ग्रुप है उसकी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स हमें पता है, तो उनका अगर मैं आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लूं तो वो भी क्या बनेगा बेटा, एक सब ग्रुप बनेगा। किस तरीके से प्रूफ करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज, देखो एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट G इज ए ग्रुप। ठीक है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं G हमारा क्या है, कोई भी एक ग्रुप है, एंड हम लोग T को डिनोट करते हैं एनी इंडेक्स सेट, एंड T टू बी एनी इंडेक्स सेट। T को हम लोग क्या मान लेते हैं, इंडेक्स सेट मान लेते हैं। अब ये इंडेक्स सेट क्या हो गया भाई, ये समझना चाह। देखो आर्बिट्रेरी फैमिली या फिर ए फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स का मतलब क्या है कि हम लोगों को नहीं पता एक्चुअल में उसमें कितने एलिमेंट है। ठीक है, फॉर सपोज करो उसके अंदर हमारे पास 10 एलिमेंट होते तो हम उनको डिनोट कर सकते थे H1, H2, H3 अप टू HN तक, ठीक है, H20 तक। तो ये जो नीचे सफिक्स में 1, 2, 3, 4 में लगा रहा हूं ना, ये है हमारे इंडेक्सेस। ठीक है, तो अब हमें एक फैमिली ऑफ सब ग्रुप पता है लेकिन उसमें नहीं पता कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि सब ग्रुप को जब मैं नेम करूंगा, रीनेम करूंगा H1, H2, H3, H4 अप टू जितने तक भी आएंगे, तो नीचे जितने भी इंडेक्सेस लिख रहा हूं ना उन सबको मैंने एक सेट में डाल दिया और उसको बोल दिया इंडेक्स सेट है, और उसको क्या नाम दे दिया, T। ठीक है, अब इसकी हेल्प से मैं क्या बनाऊंगा, फैमिली ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, देन एज्यूम दैट क्या एज्यूम कर लेते हैं, फॉर ऑल I बिलोंगिंग टू I T, ठीक है, HI डिनोट्स ए सब ग्रुप ऑफ G। मतलब मैंने क्या बोला कि T के अंदर जितने भी I हैं उनके लिए HI क्या होगा, एक सब ग्रुप ऑफ G होगा। ठीक है, देन
टू प्रूफ, हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है कि इनका इंटरसेक्शन, मतलब जितने भी आई टी के अंदर हैं उनके लिए जितने भी एच आई है, अगर मैं उनका इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो क्या होगा, सब ग्रुप। इज ए सब ग्रुप ऑफ किसका, सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमें बच्चों प्रूफ करना है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे वो समझो भाई। देखो भाई प्रूफ करने के लिए सब ग्रुप टेस्ट यूज करेंगे। हमारे पास दो सब ग्रुप टेस्ट थे, एक तो 1 स्टेप टेस्ट, दूसरा वाला 2 स्टेप टेस्ट। तो यहां पर भी मैं 1 स्टेप टेस्ट यूज करूंगा। मैंने बताया था आप लोग यहां पर 2 स्टेप टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के अल्टरनेटिव होते हैं दोनों, ठीक है। अब देखो दोनों में से कोई भी यूज कर लो भाई, सबसे पहला काम हमारा नॉन एम्प्टी दिखाने का है। तो इसे हम नॉन एम्प्टी दिखाएंगे कैसे, यहां पर आकर रुक गए भाई। नॉन एम्प्टी समझ लो कैसे, कि भाई देखो एच आई जो है, कोई भी आई आप टी से उठा लो, एच आई क्या है, एक सब ग्रुप है। किसका सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है। इसका मतलब नंबर 1 ये जी के सबसेट है, ठीक है। मतलब जितने भी एच आई है फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू टी, वो क्या है, सबसेट्स ऑफ जी है, ठीक है। इसका मतलब इन सब के अंदर एलिमेंट जी के ही हैं। अब इन सब का इंटरसेक्शन लूंगा तो इनके अंदर भी जो भी इंटरसेक्शन आएगा उसके अंदर भी जी के ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन है वो जी का ही सबसेट है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, क्योंकि भाई ये देखो जितने भी हैं ये एच आईज वो क्या है, सब ग्रुप से हैं। सब ग्रुप से इनके मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रुप है। और अगर ये ग्रुप है तो ग्रुप की कंडीशन होती थी कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो इनके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई, जो कि क्या है, जी की आइडेंटिटी है। तो इन सब के अंदर क्या हो गया, आइडेंटिटी आ गई ई। और आइडेंटिटी अगर हर किसी एच आई के अंदर है तो इसका मतलब इन सब में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में चली गई। इसका मतलब आइडेंटिटी इसके अंदर आ गई, इसका मतलब ये हो गया नॉन एम्प्टी, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, देखो फिर से लिखता हूं, यहां ध्यान से समझना। देखो लिखेंगे, सिंस फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू टी एच आई इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ये जितने भी एच आई है वो क्या होंगे, सबसेट होंगे जी के। एंड ई क्या होगी, एच के अंदर, एच आई के अंदर होगी फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू टी, एंड ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी, ठीक है। ये हो गया, है ना। अब इस चीज को समझना ध्यान से। अब देखो भाई, अगर ये सारे के सारे इसके अंदर हैं, इसका मतलब अगर मैं इन सब का इंटरसेक्शन निकालूं तो वो भी क्या आएगा, जी के अंदर आएगा, मतलब जी का सबसेट होगा। एंड साथ ही साथ अगर इसकी बात करूं तो ये भी इन सब के अंदर कॉमन आ जाएगी, क्योंकि जितने भी एच आई है उन सब के अंदर ई है, उन सब के अंदर ई है, तो मतलब हो गया कॉमन हो गया, तो इनके इंटरसेक्शन में चला गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ये जो हमारा है ना, आई बिलोंगिंग टू टी एच आई जो है वो कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। और अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है तो इसके अंदर मैं क्या लगा सकता हूं, 1 स्टेप टेस्ट लगा सकता हूं। वो किस तरीके से, वो देखना। सो वी अप्लाई 1 स्टेप टेस्ट, ठीक है। 1 स्टेप टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। सो लेट 2 एलिमेंट हम लोगों ने मान लिया बेटा, जो इंटरसेक्शन आई बिलोंगिंग टू टी एच आई के अंदर है, ठीक है। मतलब इस सेट के अंदर से हमने क्या कर लिया, 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एच आई के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब ये हर एक एच आई में होंगे। जितने भी एच आई हैं उन सब के अंदर क्या होंगे, ए और बी दोनों होंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है भाई, एच आई तो सब ग्रुप है ना, एच आई क्या है, ये तो सब ग्रुप है। ये किसका सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ जी है। तो सब ग्रुप ऑफ जी है, तो जैसा मैंने लास्ट थ्योरम में करा था, क्योंकि ये सब ग्रुप है, इसका मतलब ग्रुप भी होगा। ग्रुप होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी इनवर्स भी किसके अंदर होगा, एच आई, फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू टी। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, कि भाई जितने भी एच आई है, ठीक है, जितने भी एच आई है उन सब के अंदर ए बी इनवर्स है। इसका मतलब जितने भी एच आई है उनके अंदर ए बी इनवर्स है। इसका मतलब ए बी इनवर्स उन सब में हो गया कॉमन।
और अगर उन सब में कॉमन एलिमेंट है इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में चला गया। इसका मतलब ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा, उनके इंटरसेक्शन, मतलब एच आई के इंटरसेक्शन में चला गया। और वन स्टेप टेस्ट के अकॉर्डिंग यही तो हमें प्रूफ करना होता था। इसका मतलब क्या हुआ, बाय वन स्टेप टेस्ट ये जो हमारा इंटरसेक्शन एच आई बिलोंगिंग टू टी है वो क्या है, इज ए सब ग्रुप। किसका सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ जी है। और ऐसा ही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हो गया ना, सिंपल सा था। आप लोग इसे लिखें, लिखने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगली थ्योरम की तरफ। तो अभी तक हम लोगों ने इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स के बारे में बात की। देखा कि इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स क्या होता है। सब ग्रुप होता है आर्बिट्रेरी ले लो या फिर दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन ले लो, हमेशा सब ग्रुप आता है। तो अब इन थ्योरम्स को देखते हुए एक वाजिब सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो दिमाग में आ सकता है कि भाई जैसा हमने देखा कि कोई ग्रुप है उसके दो सब ग्रुप हैं, उनका इंटरसेक्शन लिया तो हमें सब ग्रुप मिला। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ग्रुप है ना, उसके मैं दो सब ग्रुप उठाऊं, एक सपोज कर लो H1 है, दूसरा वाला H2 है, उनका यूनियन में लेके चलूं तो मुझे हमेशा एक सब ग्रुप मिले। ठीक है, समझ आया मेरा क्वेश्चन क्या बोला मैंने, कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि अगर H1 और H2 किसी ग्रुप के सब ग्रुप हैं तो क्या जरूरी है कि H1 यूनियन H2 इनके इंटरसेक्शन की तरह ही हमेशा क्या हो, G का सब ग्रुप हो। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि दो सब ग्रुप का यूनियन भी सब ग्रुप आए। ठीक है, तो ये हमारा नोट रहेगा, प्रूफ भी करके दिखाएंगे किस तरीके से है, देखना जरा। तो अगला हमारा है एक नोट जो आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या बोला मैंने कि द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप may not be ए सब ग्रुप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो एक सब ग्रुप हो। ठीक है, अब भाई मैंने बोल दिया, आपने मान लिया, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो हम लोग इसके रेस्पेक्ट में है ना, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हुआ कोई एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। मतलब कि एक एग्जाम्पल लिखेंगे जिसमें एक ग्रुप होगा जिसके दो सब ग्रुप होंगे। ठीक है, लेकिन उन सब ग्रुप का यूनियन लेने पर सब ग्रुप नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से है, क्या एग्जाम्पल है, देखें भाई। एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं लिखूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, कंसीडर कर लेते हैं कोई एक ग्रुप, कंसीडर एक ग्रुप। ठीक है, एक कंसीडर कर लिया एक ग्रुप G है ना, इज इक्वल्स टू I ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर एडिशन। ठीक है, अंडर एडिशन, सिंपल सा ग्रुप जिससे आप लोग थोड़े से परिचित भी हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ग्रुप है G इक्वल टू I, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। ठीक है, इसके मैं दो सब ग्रुप उठाता हूं, एक तो बोल देता हूं H1 सेट और टू सब ग्रुप्स है ना, दो सब ग्रुप ले लेते हैं इसके H1। ठीक है, जिसके अंदर हम तीन एलिमेंट डालते हैं, -1 0 1। ठीक है, एंड दूसरा वाला H2 हम लोग ले लेते हैं सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इस वाले सेट के अंदर या इस वाले सब ग्रुप के अंदर क्या है, जितने भी इवन इंटीजर्स होते हैं वो सभी के सभी हैं। तो ये एक सिंपल सा टास्क है जिससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि H1 और H2 क्या है, सब ग्रुप्स हैं G के, है ना, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, हमें तो इनके यूनियन से मतलब है ना, जो मैं अपना एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इनका यूनियन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। देन अगर मैं इनका यूनियन देखता हूँ H1 यूनियन H2, तो देखो भाई यहां पर इवन वाले इंटीजर्स हैं तो इवन वाले तो सारे रहेंगे ही। देखो -2 रहेगा है ना, -4 भी लिख देते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा बेसिक आइडिया अच्छे से हो जाए। -2 -1 आ गया, 0 आ गया, 1 ये आ गया, फिर 2 4 जितने भी पॉसिबल इवन नंबर्स हैं वो सब हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है भाई, ये हो गया है ना। तो अगर मैं इस सेट की बात करता हूं, मतलब इनके यूनियन की बात करता हूं, तो भाई ये जो सेट है वो सब ग्रुप नहीं है।
ठीक है। सब ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि ये ग्रुप नहीं है। अब मुझे कैसे पता चला ये ग्रुप नहीं है? भाई सिंपल सी चीज है, ये जो है ये क्लोज्ड नहीं है अंडर एडिशन। अब ये कैसे हुआ वो समझो भाई। देखो, क्योंकि इसके दो एलिमेंट मैं उठा रहा हूं, एक तो -2 उठाया, दूसरा वाला -1 उठाया। ये दोनों ही एलिमेंट H1 यूनियन H2 के हैं, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है यहां पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इनको ऑपरेट करता हूं अंडर जो भी बाइनरी ऑपरेशन है इस ग्रुप का, तो मुझे मिलेगा -3, जो कि इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो H1 यूनियन H2 है ना, वो क्लोज्ड ही नहीं है अंडर ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप G, है ना। इसका मतलब ये सब ग्रुप हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट H1 यूनियन H2 इज नॉट ए सब ग्रुप, ठीक है, इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ G। तो भाई ये तो सब ग्रुप हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखें जरा भाई, अभी हम लोगों ने ये देखा कि यूनियन अगर इन जनरल बात करें, है ना, कोई भी हमारे पास ग्रुप है, उसके दो सब ग्रुप हैं, उनके यूनियन की जनरल में बात करें तो वो सब ग्रुप नहीं होता। क्या कोई ऐसी कंडीशन है? देख लो ना किस तरीके से चीजों को कनेक्ट किया जा रहा है। तो अब नॉर्मल सा क्वेश्चन जो है, जो दिमाग में बच्चों आप लोगों के आ सकता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है या कोई ऐसी कंडीशन है जो हम इन सब ग्रुप्स H1 और H2 के ऊपर इंप्लीमेंट कर दें, इम्पोज कर दें, जिससे ये सब ग्रुप बन जाए इनका यूनियन, ठीक है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि अगर दो सब ग्रुप हैं, है ना, जो एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, तो इनका यूनियन भी सब ग्रुप बन सकता है। वो क्या कंडीशन है देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। चलो देखते हैं। चलिए तो फिर भाई शुरू करते हैं थ्योरम से। तो क्या थ्योरम अभी मैंने बताई थी? थ्योरम, ठीक है। तो क्या थ्योरम है, ध्यान से समझेंगे। देखो क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। देखो, लेट H1 and H2 be two subgroups, ठीक है। मान लिया H1 और H2 क्या है? दो सब ग्रुप्स हैं ऑफ ए ग्रुप G, देन देयर यूनियन H1 यूनियन H2 is a subgroup of G if and only if या तो H1 क्या हो, सबसेट हो H2 का, या फिर क्या हो, H2 किसका सबसेट हो, H1 का, ठीक है। तो ये है हमारी थ्योरम, थोड़ी अजीब सी है ना। ध्यान से समझेंगे क्या बोला मैंने, कि अगर H1 और H2 किसी ग्रुप G के दो सब ग्रुप हैं, तो उनका यूनियन, ठीक है, तो उनका यूनियन G का सब ग्रुप हो सकता है अगर या तो H1 क्या हो, H2 का सबसेट हो, या फिर H2 क्या हो, H1 का सबसेट हो। इस चीज को हम कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर H1 और H2 किसी ग्रुप G के सब ग्रुप्स हैं, तो इनका यूनियन भी एक सब ग्रुप हो सकता है G का, इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ H1 and H2 is contained in other, मतलब इनमें से कोई एक दूसरे के अंदर कंटेंड हो, मतलब उसका सबसेट हो, ठीक है। ये तो हो गया स्टेटमेंट के बारे में, है ना। अब इस चीज को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? देखो भाई, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, इसका मतलब टू वे रिजल्ट होगा, है ना। इधर से इधर भी, इधर से इधर भी, दोनों को प्रूफ करेंगे। डरने वाली बात नहीं है, देखते हैं जरा किस तरीके से। देखो भाई, प्रूफ सिंपल सा प्रूफ है, ठीक है भाई। सबसे पहले हम करते हैं ये वाला पार्ट प्रूफ, फॉरवर्ड इंक्लूजन से ही लेकर चलते हैं भाई। हमें क्या दे रखा है इसमें फॉरवर्ड में कि H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है। H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है। और हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि या तो H1 H2 का सबसेट है, या फिर H2 क्या है, H1 का सबसेट है। तो एक पार्ट तो होगा हमारा ये। दूसरा पार्ट क्या रहेगा कि या तो हम लेकर चलेंगे H1 यूनियन H1 सबसेट H2 हो, या फिर H2 सबसेट H1 हो,
तो हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि H1 यूनियन H2 भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे वो समझते जाना। देखो भाई यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं, एज्यूम दैट कि ये जो हमारा H1 यूनियन H2 है ना, वो क्या है, इज ए सब ग्रुप। ठीक है, हम लोगों ने ये मान लिया ये क्या है, एक सब ग्रुप है। किसका सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ G है। ठीक है, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कंडीशन में से कम एक तो होल्ड करेगी ही। अब इस चीज को हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं कि दो कंडीशन है उनमें से कोई एक होल्ड करेगी। ठीक है, अब देखो इसे दो तरीके हैं करने के, है ना, तो उनमें से सिंपल वाला हम लोग करेंगे। देखो हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड का देखो कैसे यूज, कि हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ना तो ये पॉसिबल है ना फिर ये पॉसिबल है। मान लिया इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है, और फिर दिखा देंगे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कंट्राडिक्शन हो रही है, देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो सपोज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो सपोज करो कि ना तो H1 जो है वो H2 का सबसेट है। ठीक है, एंड ना ही H2 जो है वो क्या है, H1 का सबसेट है। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझना भाई। देखो H1 H2 का सबसेट नहीं है, इसका मतलब समझने के लिए पहले सबसेट का मतलब समझो भाई। अगर H1 H2 का सबसेट होता तो इसका मतलब क्या होता कि H1 के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे किसके अंदर होते, H2 के अंदर होते, है ना। अगर H1 H2 का सबसेट होता इसका मतलब H1 के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सभी के सभी H2 के अंदर होते, लेकिन यहां तो सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसके अंदर, मतलब H1 के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो H1 में तो है लेकिन H2 में नहीं है। ठीक है, उस एलिमेंट को मान लेते हैं बेटा हम A। बिल्कुल सेम, क्योंकि H2 भी H1 का सबसेट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि H2 के अंदर भी एक ऐसा एलिमेंट है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो H2 में तो है लेकिन H1 में नहीं है। उस एलिमेंट को बेटा हम लोग मान लेते हैं B। तो हमारे पास दो एलिमेंट हो गए A एंड B। इसका मतलब क्या हुआ, देखो दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट है, वो क्या है, A बिलोंगिंग टू H1 सच दैट A डजंट बिलोंग्स टू H2, कि मतलब H1 में तो है लेकिन H2 में नहीं है। एंड एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा B जो H2 में तो है लेकिन B जो है वो H1 में नहीं है। इतना ठीक है भाई, ये कुछ भी चल रहा हो, H1 में हो H2 में ना हो, लेकिन अगर मैं A और B की बात करूं, है ना, देन देखो भाई ऑब्वियस सी बात है ये दोनों के दोनों यूनियन में तो होंगे ही। ऐसा क्यों, देखो भाई यूनियन के अंदर H1 यूनियन H2 के अंदर H1 के भी एलिमेंट है और H2 के भी एलिमेंट है, मतलब H1 के भी एलिमेंट है और H2 के भी एलिमेंट है। देखो यहाँ A H1 में है तो H1 में हो या H2 में हो, दोनों में से किसी में भी हो, यूनियन में तो चला गया, इसका मतलब A इनके यूनियन में चला गया। बिल्कुल सेम तरीके से B H2 में है इसलिए B भी इनके यूनियन में चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब A और B किसके अंदर चले गए, H1 यूनियन H2 में चले गए। लेकिन ये जो H1 यूनियन H2 है ना, वो क्या है बेटा, वो सब ग्रुप दे रखा है, वो क्या है, सब ग्रुप ऑफ G है। अगर ये सब ग्रुप ऑफ G है इसका मतलब बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों का प्रोडक्ट भी किस में चला गया, यूनियन में चला गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग लिख सकते हैं बाय क्लोजर ऑफ H1 यूनियन H2। अगर H1 यूनियन H2 का क्लोजर हम लोग यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, AB बिलोंगिंग टू H1 यूनियन H2। और अगर AB H1 यूनियन H2 में है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो भाई एक ही लगा सकते हैं कि या तो AB H1 में होगा या फिर AB किसके अंदर होगा, H2 के अंदर होगा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, या तो AB H1 में है या फिर AB H2 में है। ठीक है, अच्छा यहां तक तो ठीक है, ये तो आ गया बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन, है ना, सिंपल सी चीज है। अच्छा एक चीज और देखो, हमें ये पता है A किसके अंदर है, H1 के अंदर है ना, तो हम लिख देते हैं सिंस A बिलोंग्स टू H1, इसका मतलब A इनवर्स भी H1 में होगा
एंड क्योंकि बी बिलोंग्स टू क्या है, ठीक है, यहां पर तो दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। और एक और चीज यहां लिख लेते हैं, ऑल्सो हमारे पास ये जो है B वो H2 में है, इसका मतलब क्या हुआ कि B इनवर्स भी H2 में चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रुप है, क्योंकि सब ग्रुप से तो ग्रुप तो होंगे ही, है ना। अब देखना, अब ये देखो, ये A इनवर्स किसका एलिमेंट है, H1 का, है ना। इस वाले केस में AB किसका एलिमेंट है, H1 का। तो H1 के दो एलिमेंट मिले, एक तो AB और एक A इनवर्स। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा, है ना, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी A1 AB किसके अंदर चला जाएगा, H1 के। या फिर इस वाली कंडीशन को देखो, क्योंकि AB H2 में है ना, और H2 के अंदर B इनवर्स भी है, तो अगेन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये AB इंटू B इनवर्स भी किसके अंदर चला जाएगा, H2 के। तो यहां से देखो, ये तो हो गया A इंटू A इनवर्स आइडेंटिटी B H1 के अंदर, और यहां से A आइडेंटिटी H2 के अंदर। इसका मतलब B तो चला गया H1 के अंदर, या फिर यहां से देखो तो A चला गया H2 के अंदर। लेकिन हमने देखो क्या देखा था कि B H2 में तो है, लेकिन B H1 में नहीं है, और यहाँ B कहाँ आ रहा है, H1 के अंदर। ये तो कंट्राडिक्शन हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन, जो कि एक कंट्राडिक्शन हो गई, है ना। हेंस इसका मतलब क्या होगा भाई, जो हमने सपोज किया था वही गलत है। क्या गलत है कि ये जो है ऐसा पॉसिबल नहीं था, ये हमने सोचा यही गलत है। इसका मतलब या तो H1 H2 का सबसेट है, या फिर ये जो H2 है ना वो H1 का सबसेट है। इन दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉरवर्ड इंक्लूजन, है ना। लेकिन अगर इसके रिवर्स इंक्लूजन की बात करें तो रिवर्स इंक्लूजन क्या होगा, देखो भाई, रिवर्स में क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि या तो H1 सबसेट है H2 का, या फिर H2 सबसेट है H1 का। अब हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो यूनियन है वो भी क्या है, सब ग्रुप है। ये कैसे प्रूफ करोगे भाई, ध्यान से देखना भाई। देखो, अगर मैं H1 सबसेट H2 लेकर चलूं, इसका मतलब इन दोनों का यूनियन क्या होगा, बड़ा वाला सेट मतलब H2, है ना। या फिर इस वाली चीज को लेकर चलूं तो पता चलेगा H1 यूनियन H2 कौन सा होगा, बड़ा वाला सेट मतलब कि H1, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाले केस में रिवर्स इंक्लूजन में अगर H1 यूनियन H2 की बात करूं, या तो वो H1 होगा या फिर H2 होगा, है ना। और दोनों ही केसेस में H1 और H2 हमारे क्या है, सब ग्रुप्स हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बेसिकली दोनों ही केसेस में ये हमारा क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, सिंस H1 एंड H2 आर सब ग्रुप्स, H2 आर सब ग्रुप्स। ये क्या है बेटा, सब ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप्स ऑफ व्हाट क्या है, सब ग्रुप्स ऑफ G है। इसका मतलब क्या होगा, H1 यूनियन H2 इन बोथ केसेस इज ए सब ग्रुप, है ना, इज ए सब ग्रुप। सब ग्रुप ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, सब ग्रुप ऑफ G हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सब ग्रुप की कुछ थ्योरम्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते स्क्रीनशॉट जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।